हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें हमारे पास दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट हमने P मान ली और इसके समीप मान ली हमने एक प्लेट और रखी है। इस प्लेट को मान लिया हमने प्लेट Q। और जब हम एक प्लेट को मान लीजिए प्लस Q आवेश देते हैं तो सामने वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। विद्युत प्रेरण की घटना द्वारा यदि हम इसे प्लस चार्ज देंगे तो सामने वाले सिरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाली प्लेट का संपर्क किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। ये अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी मान लेंगे हम d है और इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, कैपिटल A है। और ये जो संधारित्र है यानी इन प्लेटों के बीच हम ये मान लेंगे कि कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका पैरावैद्युतांक कितना है, K है। तो चित्र तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने चित्र में किया सेम वैसे हम लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि माना दो प्लेटें P व Q हैं जिनका क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है और इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। माना प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका पैरावैद्युतांक K है। फिर आगे जब प्लेट P को धन आवेश या प्लस Q आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण की घटना से सामने वाली प्लेट के सामने वाले सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और हमें पता है कि आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर वह आ जाएगी सिग्मा अपोन K एप्सिलॉन नॉट। हमने पहले चैप्टर यानी कि गॉस की प्रमेय पर जो आधारित उसके अनुप्रयोग थे, समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह होती है सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर दो प्लेट हैं, प्लस के कारण और माइनस के कारण दोनों जब जुड़ेगी यानी सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक और एक दो से दो कट जाएगा। तब जो इनके बीच जो विद्युत वो तीव्रता निकल जाएगी वह निकलेगी सिग्मा अपोन K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, तब V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है E इंटू डी। तब V बराबर आ जाएगा, E की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम सिग्मा अपोन
के एप्सिलॉन नोट इंटू डी, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा को बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ लिखेंगे चूंकि सिग्मा बराबर होता है, ये सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, यानी कि पृष्ठ को दिया गया आवेश तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ए क्यू अपॉन ए, तब v बराबर आ जाएगा, इस सिग्मा की जगह क्या रख लेंगे हम, क्यू अपॉन ए, ये आ गया क्यू के एप्सिलॉन नोट और ए ये आ गया इंटू डी। तो विभवांतर हमारे पास कितना आ गया दोनों प्लेटों के बीच, वह आ गया v बराबर q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नोट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस समांतर प्लेट जो संधारित्र है इसकी धारिता। अब हम लिखेंगे चूंकि वैद्युत धारिता C बराबर कितना होता है, वह होता है Q अपॉन V, यानी C बराबर आ जाएगा Q, V की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम Q इंटू डी और K एप्सिलॉन नोट A। इस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तब जो हमारे पास धारिता निकल जाएगी वह निकल जाएगी C बराबर K एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। इस Q से Q कैंसिल हो गया था, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह कितनी होती है, वह होती है K एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं K क्या है, K है इसमें पैराविद्युत पदार्थ जो इन प्लेटों के बीच रखा है वो, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए क्या है, इन प्लेटों का एरिया अर्थात अक्षेत्रफल, और डी क्या है, इन प्लेटों के बीच की दूरी। तो वैद्युत धारिता का सूत्र तो निकल गया समांतर प्लेट संधारित्र की। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये भी पूछता है एक और टॉपिक की जो वैद्युत धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की, इसको हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं या इस धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसे साफ कर देते हैं। अब हम करेंगे कि वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या वैद्युत धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो एप्सिलॉन नोट का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मान तो फिक्स है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। लेकिन इसको जो प्रभावित करेंगे वह तीन चीज प्रभावित करेंगे। एक पैरावैद्युत पदार्थ यानी जो इनके बीच रखेंगे, एक प्लेटों का जो अक्षेत्रफल है वह, और तीसरा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो पहला क्या हो जाएगा, नंबर एक C प्रोपोर्शनल क्या है, C प्रोपोर्शनल है K। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने लिखा कि प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ जितना अधिक होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी उतनी ही अधिक होती है। तो पहला पॉइंट हो गया। नंबर दो क्या है, नंबर दो है इसमें कि जो C प्रोपोर्शनल है वह किसके है, A के है। और इसका मतलब होता है कि एक चीज जितनी अधिक होती है उसके रेस्पेक्ट में दूसरी भी उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें बढ़ानी है ये, यानी ये बढ़ रही तो इसका मतलब ये बढ़ रही। तो इसमें आ जाएगा कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो क्या लिखा कि प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर भी हम वैद्युत धारिता को बढ़ा सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। अब जो थर्ड नंबर है, थर्ड क्या, ये है कि C प्रोपोर्शनल किसके है, 1/D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। इसका मतलब ये होता है कि यदि ये कम है तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं धारिता, D को कम करके। तो जो तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके भी हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे
यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकाल ले और उसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यह सूत्र निकाला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट कोई प्रभावित नहीं करेगा, K A और D प्रभावित करेगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स।